मेरी इतनी सारी बातों के बाद मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ बजट को देखता हूँ। कैरेक्टर अच्छा है तो ठीक है, वरना मैंने खुदा इसके लिए सोनू चंदा के लिए मैंने मना किया था। सोनू चंदा का जब कैरेक्टर मुझे ऑफर, हाँ मेरा फर्स्ट ऐसा कैरेक्टर था जिसमें एज अ फादर मैं प्ले करना था। मुझे बहुत सारे मेरे कोलीग्स ने भी मना किया। मैं तब एक प्ले था साया हॉरर, वो भी काफ़ी हिट हुआ था। तो उसके जो मेरा दोस्त है खुर्रम डायरेक्टर, उसने भी मुझे मना किया कि अभी आपको फादर एज फादर कैरेक्टर नहीं करना चाहिए। तो मुझे एहसन भाई से मैंने फ़ोन किया कि एहसन भाई यार मुझे इस तरह से ऑफ़र है और आप वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार कि तुमने किस लीग को खेलना है, एज हीरो लीग को खेलना है या तुमने एज एक्टर लीग को खेलना है, अब ये डिसाइड तुमने करना है। तो मैंने तब सोचा कि तुम हीरो थे कभी? नहीं, तो बस फिर ठीक है एज ए कैरेक्टर तो करो। तो फिर लंबी अब ये है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी मैंने एक और प्ले किया मलाले यार, उसमें भी आप अजीका थी मेरे साथ, और मज़े की बात है उससे पहले मैं अजीका के साथ एज ए हीरो प्ले कर रहा था। एहसान अली जैदी भाई का। उसमें मैं और अजीका जो है वो कपल में थे, और जब ये प्ले आया तो मैं उसके फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि मेरे पास डिलीवर करने के लिए बहुत था। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मुझे इससे कोई नहीं है कि कैरेक्टर क्या है, मुझे ये है कि कैरेक्टर के पास मार्जिन कितना है, मेरे पास स्ट्रगल करने के लिए कितना वो, मुझे एफर्ट करने के लिए कितनी स्पेस है। तो मैं इस तरह का कैरेक्टर चैलेंजिंग जो है वो लेता हूँ। अब खुदा और मोहब्बत के लिए सीधा सीधा से कैरेक्टर था जो कि, लेकिन उसकी फिर उसका मैनरिज्म, उसकी बॉडी लैंग्वेज, तो ये सब आपने खुद क्रिएट किया या आपने वजाहत के साथ मैंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कस किया। और फिर अब देखें ना कि कैरेक्टर के पीछे म्यूज़िक का बहुत हाथ होता है, और उस तरह से जिस तरह से म्यूज़िक बैकग्राउंड में मेरे रखा तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ें उठना शुरू हो गई और लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। बिल्कुल उठना शुरू हो गया, मतलब वो जो एक रोब दबदबा जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मतलब दो बंदे उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तो वो जो आगे चल रहा है वो ये नहीं लग रहा कि वो खुद एक मजदूर टाइप आदमी, वो लग रहा है कि वो एक शाजी है। वो एक पूरा इफेक्ट आ रहा है। मुझे सेट के ऊपर रुबीना आपा ने, उस्मान अंकल ने, हिना दिल पजीर हिना ब्याद, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे सुनीता ने बहुत अप्रिशिएट किया, करिए कि तुम इस पूरी जो है ना महल का तुम पार्ट लगते हो, तुम्हारी अपीयरेंस और तुम्हारी पर्सनालिटी लगती है कि वाकई इस जगह का मालिक है ये ऑन। मैंने कहा बस ठीक है। बट आपकी चाल में भी फर्क है, द वे यू आर वॉकिंग। तो वो एक प्राउडी इंसान जो है वो कैसे अपने आप को कैरी करेगा, तो वो सब चीजें फिर मैनरिज्म कैरी किया या बनाया अल्लाह की जात। प्रैक्टिस करके देखा? नहीं, बस वो जब आप उस कैरेक्टर में आए तो खुद ब खुद हो गया। मेरा एक दोस्त है वो ऐसा ही है। अच्छा। तो मैं उसको मैंने क्या कैरी किया, उसका नाम है यूनस शाहू। तो उसकी वो बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है कि क्या तो वो मैंने कहा यार ये तो शाहू है। तो मैंने वो शाहू को जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके जो है वो जेस्चर्स को, वो बेसिकली एक्टिंग जो है ना वो ऑब्जर्वेशन का नाम है कि आप ऑब्जर्व करें, कैरी करें, डिलीवर करें। ठीक है। तो कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशन है। फैंस का क्या रिएक्शन आ रहा है आपका, सारे इतने रोब मेरा इतना मैं ऑनेस्टली बोलूं कि इतना अच्छा रिएक्शन है कि मैं यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। कोई वाकया सुना सकते हैं, कोई कमेंट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? अक्सर एक रैंडम कॉल आई और मुझे आगे फ़ोन पे कहता है शाहजी सिर्फ इतना बोल दें कि ओए गड़ी शड़ी चला लेता है और गोली शोली। मैंने कहा भाई आप हैं कौन? कहता बस मैंने ये सुनना है और बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है। That's so nice, that's so nice। और आपने कभी सोचा था मतलब कि इतना जिस रोल को आप इतना वो नहीं करे वो इतना इम्पोर्टेंट बन जाएगा? मैंने कभी भी ज़िंदगी में कोई भी कैरेक्टर करते हुए ये नहीं सोचा। मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे आज भी ऑनेस्टली यही लगता है कि जो है वो मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। मेरी उतनी शायद अभी भी एफर्ट नहीं है कि मैं उस तरह से डिलीवर कर पाऊँ और उस तरह से मुझे रिवॉर्ड मिले और मुझे अवार्ड मिले। मुझे नहीं लगता। ये जो आपके सीन्स हम देखते हैं, हमें कभी कभी वारिस की फील आती है। आपने देखा वारिस? सोचा था उससे कुछ करने की कोशिश की? नहीं, उससे कोई बहुत बचपन में देखा था। मुझे आज भी वारिस प्ले का एक शॉट मेरी मेमोरी में ऐसे स्टक है कि वो डॉग्स भागते हुए जा रहे हैं, वो शॉट आज भी मेरे जो है ना वो कहीं स्टक है। ये बताएं कि नाज़िम शाह को एहसास क्यों नहीं हो रहा ये जो बंदा है फरहाद इतना एजुकेटेड है, इतना लगता है उसकी ड्रेसिंग से, ये ड्राइवर कैसे हो सकता है? उसको कोई दाल में काला नज़र नहीं आ रहा?
देखें, जब आप खुद कहीं गुलाम हो स्क्रिप्ट के और डायरेक्टर के और प्रोडक्शंस के, तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा, आपको सिर्फ वो बोलना होता है जो आपको कहा गया है। फिलोसॉफिकल बात करने वाले किस चीज़ का गुलाम है नादिर शाह? मैं तो ये मैंने कही कोई फिलोसफी आने वाली है पीछे। ओके, रियलिटी यही है ना। देखिए, कैरेक्टर का मैनरिज्म बनाना कुछ प्रोडक्शंस के काम होते हैं, कुछ डायरेक्टर का काम होता है, कुछ आपकी अपनी जो है प्रोड्यूसर्स की भी होती है, फिर आपका मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एक्टर खुद ऑन कर लेना कि यार ये कैरेक्टर है और मुझे इस तरह से खुद को पोर्ट्रे करना है। जैसे कि मैं फिर दोबारा रेफरेंस अपना दूं मैं कि मुश्क में गंदे फटे कपड़े थे, अब मैं कहूँ कि यार कि मेरी ब्यूटी शॉट्स आने चाहिए, तो फिर वो कैरेक्टर वो बनता नहीं। मैं जितना गंदा और जितना मैं उस तरह से दिखूंगा, उसी कैरेक्टर में मैं उतना ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाऊंगा। आप किसी भी ऐसे फोटोग्राफर को देख लें, जब वो किसी ऐसे शख्स की जिसके रिंकल्स हैं और वो पिक्चर खींचता है, तो वो क्यों प्यारी लग रही होती है? क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब होती है, वो वैसी ही है और वो आपको अच्छी लग रही होती है, और वो आप अपने ड्राइंग रूम में या कहीं पे भी उसकी बहुत बड़ी पोर्ट्रेट लगा लेते हैं। तो वैसे देखने में वो भद्दी है बिल्कुल, लेकिन वो जब पोर्ट्रेट में आती है तो वो क्योंकि पीस ऑफ आर्ट बनता है और वो रियलिटी के बहुत करीब होती है वो चीज़। ये बताएं, जो वाइफ है उनकी, वो जितने रॉ और जितने वो जंगजू नज़र आते हैं, वाइफ बिल्कुल उनकी धीमी सी, बड़ी रिफाइंड और बड़ी वो काम दिखाई है। ये कॉन्ट्रास्ट आपने सोचा था, बात हुई कि यार ये इतना कॉन्ट्रास्ट क्यों है? ऐसी औरत को इस तरह के मर्द के साथ करने में एडजस्टमेंट नहीं में मसला नहीं होगा? शुडंट हर वाइफ आल्सो, हिज वाइफ शुड आल्सो? मेरा ख्याल है कि वजाहत ने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की हुई थी कि अगर इस तरह की फैमिलीज़ में आप जाएं तो बहुत पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं जो कि इस तरह के फ्यूडल जितने भी हैं उनके साथ वो ब्याही होती हैं। हमारी अपने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एचएसओनियन हैं, पढ़े लिखे हैं, सिर्फ एचएसओनियन हैं, आगे उन्होंने कोई डिग्रीज विग्रीज नहीं ली हुई हैं, और उनकी जो वाइफ्स हैं वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो उसी तरह से जो है, मेरा ख्याल है कि ये वजाहत की अपनी काफ़ी वर्किंग है। और फिर जो हमारे राइटर हैं उनकी एक हाशिम साहब, उनकी एक अपनी वर्किंग है कि इस तरह की फैमिलीज और इस तरह के लोग जो हैं उनका बिहेवियर क्या होता है और वो उनके किस तरह से। तो बेटी को तो तब पढ़ा रहे हैं, आप पे क्यों नहीं टाइम स्पेंड किया पढ़ाई में? मेरा ख्याल है कि खुद नहीं पढ़ना चाहता था, इस वजह से तो उसको शौक था कि जी कि मैंने जो है ना वो पॉलिटिक्स में जाना है। तो इससे ये भी एक बात साबित हुई कि पॉलिटिशियन बनने के लिए आपका पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। सैडली भावलपुर में शूट करना मुश्किल था? नहीं, बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत इंजॉय किया हमने। इंटायर कास्ट जो है, क्या है, हमें थोड़ी उसके बारे में भी आइडिया दीजिएगा। अच्छा, इंटायर कास्ट जो है वो एक ही जगह पर ठहरे हुए थे, हम सब कॉन्डोज थे वहाँ पे। हम सब ठहरे होते थे सुबह 8:30-9 बजे। मैं और उस्मान अंकल की बड़ी कंपनी थी, बहुत गैदरिंग थी। मलिक रज़ा भाई और साकिब, यार थैंक यू सो मच साकिब समीर। मैं आज जो है ना वो यहाँ इंटरव्यू में बैठकर आपका दोबारा से थैंक यू बोलूँगा, जिस हॉस्पिटैलिटी के साथ और जिस प्यार के साथ आपने वहाँ पे हमें केटर किया। एक्चुअली साकिब समीर का वो एरिया है भावलपुर, और हमें क्या खाने खिला छोड़े, क्या हमें हलवे खिला छोड़े, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता था। वाओ, ये तो थैंक यू सो मच साकिब, तो बड़े मज़े हो गए, बहुत मज़े। मैं कह रहा हूँ कि वो जो 10-12 दिन का स्पेल था वो बहुत कोई अनफॉरगेटेबल वाली सिनेरियो है वो। लेकिन बहुत सर्दी थी, मैंने सुना। सर्दी तो बहुत थी, तो शूट में मसला हो रहा था? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम लाहौर इस्लामाबाद वाले ज़्यादा थे, तो वो इतना बहुत, कराची वाले नहीं थे तो इसलिए कोई प्रॉब्लम, तो इतना बहुत कोई थे एक दो कराची वाले वो जो कर रहे होते थे ना। नहीं, वो भी इंजॉय कर रहे थे। हम सुबह अर्ली उठते थे और सब बाहर लॉन में बैठकर, तो कॉफीज चल रही हैं, तो चाय चल रही है, अच्छा माहौल था, अच्छा माहौल। सब अपना, उस्मान अंकल अपना ब्रेकफास्ट बनवा रहे होते थे और हम उनके ब्रेकफास्ट में से उठा के खा रहे होते थे। बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं उस्मान अंकल, तो नट्स और इस तरह की चीज़ें। तो हमने बहुत एंजॉय किया वजाहत, हम सब लाइक अ टीम और यूनिट, और हम सब एक प्लेटफॉर्म पर एक जैसे थे। किसी को ये नहीं था कि मेरा क्या है तो उसका क्यों नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अगर मलिक रज़ा भाई ने अपना कैरेक्टर प्ले किया तो मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग। उनकी उस परफॉर्मेंस के बगैर मेरा ये कैरेक्टर कुछ भी नहीं था। साकिब भाई ने जो परफॉर्म किया, उनकी उस एफर्ट और परफॉर्मेंस के बगैर फरहाद का, फिरोज़ का वो कैरेक्टर कुछ भी नहीं था। तो हम सब दोनों सब कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ यूँ हैं। सुनीता हो, खैर मैं पर्सनली ख़ुद जो है वो इकरा का फ़ैन हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम भी इकरा को स्क्रीन पर देखा तो मैंने कहा यार ये कौन बंदी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसको बहुत इज़्ज़त दे और देगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो जितनी हम्बल है, जितनी डाउन टू अर्थ है, उतनी ही मेहनती भी है। और वो अपनी, देखें, जो अपने हर चीज़ को ऑन करे ना, वो एक बहादुर इंसान होता है, और वो डरता नहीं है और वो लड़ पड़ता है।
और इकरा उनमें से एक है। She owns everything. She owns, और Okay. वो करती है। Okay. वो मानती है कि ज़िंदगी एक जंग है जिसको लड़कर ही जीता जा सकता है। नजर भी आता है कुछ वो है, और हर सीन से पहले बिस्मिल्लाह रहमान ये पढ़ती है और फिर अच्छा। वो सीन शुरू करती है। वाओ, ओके। ये शूट कहाँ हुआ हुआ है? शूट ये मेरा ख्याल है मुझे गुलजार महल था, गुलजार महल था आई थिंक सो, जहाँ तक अगर मैं तो ये गलत सारा पूरा अंदर जो सेट्स हैं और सब कुछ वो अलग नहीं, जो एक्सटीरियर था वो वहाँ का था, इंटीरियर जो था वो लाहौर और कराची का था। ओके, तो उसके सेट्स अलग से बने हुए थे, वो भी बड़े रॉयल। तो यहाँ कराची और लाहौर के फार्म हाउसेस थे, जो बाकी जो महल का जो सारा था वो सारा वहाँ पे हमने शूट किया। उसके बाद कुछ पोर्शन हमने मुल्तान में शूट किया, कुछ पोर्शन हमने कराची में शूट किया, कुछ पोर्शन पूरा एडवेंचर किया आप लोगों ने। तो मुझे लग रहा है एक ट्रिप पे, फन ट्रिप पे निकले हुए आप लोग सब साथ। लेकिन उसमें हमारे साथ बैड लक भी ये हुई कि इस पूरे सीरियल में ऑलमोस्ट कोई 7-8 माह का गैप भी आया कोविड की वजह से, तो शूट्स वगैरह सब रुक गई थी, तो ये डिले हो गया था, वरना ये अब पिछले साल आ चुका होता।